यूज होते हैं। All right, so today what we are going to do, we are going to learn about the module of particles. पार्टिकल्स किस तरीके से काम करते हैं न्यूक के अंदर, और हम एक आर्ट वर्क बनाएंगे और उस आर्ट वर्क में इस पार्टिकल्स को फिक्स करेंगे, ट्रैक करेंगे और कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैट ज़रूर जनरेट करूँगा क्योंकि मुझे एक मैट चाहिए होगी। और मैं यहाँ पे, where is my folder, I think I have created that mat in e reference or ref, I guess it's the reference gallery, और इसमें हमने एक मैट क्रिएट किया था which is my manipulation, my mat works, okay। और ये कुछ इस तरीके का मैट था। लेट मी शो यू, इट इज़ सम काइंड ऑफ लाइक दैट। और इस मैट में बेसिकली ये एरिया गायब रहता है और हम यहाँ पे कोई 3D ऑब्जेक्ट फिक्स करते हैं। आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे और इसमें कुछ पार्टिकल इफेक्ट क्रिएट करेंगे टू क्रिएट समथिंग different. So what I'll be doing, as you can see, I'll be just taking this one and let's import into this and see whether there is a negative option or there. तो यहाँ पे अल्फ़ा डिलीट कर देते हैं एंड इसको ट्रांसपेरेंट करना है। सो इसको मैं यहाँ सबसे पहले ओपन कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि ये हिस्सा रहे ही ना। और इसके बाद फिर हम ओपन करेंगे फाइल और इसको सेव कर देंगे। लेट्स टेक इट एज अ डाउनलोड्स एंड लेट्स गिव इट अ रैप मैट, पीएनजी का करेंगे और यहाँ पे बैटमैन नाम से इसको सेव कर देंगे। नाउ विल गो टू न्यूक। और याद रखें पार्टिकल्स जो हैं वो केवल न्यूक एक्स पे काम करते हैं, न्यूक में या न्यूक स्टूडियो पे काम नहीं करेंगे, तो आप पार्टिकल सिस्टम नहीं लाएंगे। सो बिफोर आई गेट दैट मैट ओवर इन माय आर्ट वर्क, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं पार्टिकल्स के बारे में कि पार्टिकल्स होते क्या हैं और पार्टिकल वर्क कैसे करते हैं। पार्टिकल्स आपको मिलते हैं न्यूक में, पार्टिकल एमिटर, पार्टिकल बाउंस, और यहाँ पे पूरे पार्टिकल इन्फोज मिलते हैं सारे के सारे, जिनका यूज़ करके हम एक पार्टिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। व्हाट आर पार्टिकल्स? पार्टिकल्स एक्चुअली में वो एंटिटीज़ होती हैं जो कि जनरली यूज़ की जाती हैं एक साथ मल्टीपल टाइप ऑफ इमेजेस या एक साथ मल्टीपल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में या एलिमेंट्स में काम करना हो तो। सच एज अगर हमें क्लोनिंग करना हो या फिर हमें क्राउड सिमुलेशन क्रिएट करना हो या फिर हमें धुआं बनाना हो, पानी बनाना हो, या फिर हमें सर्टेन आर्मी दिखानी हो, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो पार्टिकल के द्वारा बनाई जा सकती हैं। या फिर एशेस हो गया या फिर फायर जैसी चीज़ें जो कि चिंगारी हो गई, फायर हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपके पार्टिकल से क्रिएट की जा सकती हैं। सो हाउ टू वर्क ऑन इनसाइड ऑफ दोज न्यू, क्योंकि प्रीवियसली आप अपने सारे सॉफ्टवेयर्स में ये चीज़ सीखते आए हैं। सो हाउ टू वर्क ओवर हियर, न्यूक में पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल एमिटर के द्वारा काम करते हैं। हमें पता ही है कि पार्टिकल में होता क्या है। पार्टिकल में बेसिकली तीन चीज़ें रहती हैं, एक होता है एमिटर, एक होता है फोर्स जो कि पार्टिकल के ऊपर काम करता है, और एक होता है पार्टिकल का शेप। एमिटर वो चीज़ होती है, वो एलिमेंट होता है जहाँ से पार्टिकल जो है वो एमिट होता है या शुरू होता है। सो अगर मैं ये पार्टिकल यहाँ पे रख रहा हूँ, आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर व्यूअर 1 एंड यहाँ पे देखेंगे पार्टिकल जो है वो मेरे 3D टैब में कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब ये जनरली स्क्वायर्स हैं और हमें एक लाइन के तौर पे नज़र आ रहा है, सो यू कांट एबल टू फिगर आउट कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पे एक स्प्रेड करके ऑप्शन होता है नीचे में। आई विल बी जस्ट चेंजिंग दैट स्प्रेड टू समवॉट वैल्यू, आई वुड बी गिविंग लाइक 0.13 और समथिंग। और नाउ आप देख सकते हो कि पार्टिकल रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में एमिटर से निकल रहे हैं। एमिटर जो है वो अभी 0 पोजीशन पे है, तो वहाँ से ये एमिट कर रहा है पूरे के पूरे पार्टिकल्स। नाउ जब हम ये पार्टिकल एमिटर नॉड लगाते हैं, इसमें हमको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। वन इज योर पार्टिकल, वन इज योर एमिट और वन इज योर मर्ज। अब
पार्टिकल का काम होता है, जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे निकल रहे हैं इनके ऊपर में कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, कोई भी इमेज, कोई भी इफेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑन पर पार्टिकल शेप। तो पार्टिकल की शेपिंग वगैरह जो कुछ है वो आपके यहाँ से होती है। लेट्स जस्ट ट्राई दैट वन। अगर मैं यहाँ से एक फाइल लेता हूँ और आइदर आई कुड गो फॉर दिस वन चेकर बोर्ड, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ पार्टिकल से, सो यू कैन सी कि दोस चेकर बोर्ड्स आर ओवर हियर। और सबसे खास चीज है कि जब भी मैं इसके रोटेट करता हूँ ये पार्टिकल्स एक्चुअली फेस करते हैं मेरे कैमरे को, राइट। सो ये मेरे पूरे कैमरे को फॉलो करेंगे, व्यू पोर्ट को। ये कभी भी इनका बैकग्राउंड वगैरह मुझे नहीं दिखेगा, तो दे आर ऑलवेज फेसिंग दी कैमराज। सो दिस इज चेकर बोर्ड, और चेकर बोर्ड के मल्टीपल पार्टिकल्स हमने बना लिए, और यहाँ पे जब हम उसको प्ले करते हैं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। लेट मी जस्ट प्ले दैट वन एंड यू कैन सी इट इज क्वाइट फास्ट। सी इट्स क्वाइट फास्ट। नाउ चेकर बोर्ड को लेट्स मान लीजिए इफ यू वांटेड टू ऐड सम ज्योमेट्री ओवर हियर, सो जो गो फॉर अ 3D ज्योमेट्री, और आप यहाँ पे लेट मी टेक अ क्यूब, राइट। और क्यूब जो है आप इसके साथ दूसरे पार्टिकल में इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, अब ये क्यूब्स एंड चेकर्स दोनों ही काम करेंगे और दोनों ही जनरेट होंगे। सो इफ यू आई यू नो फोर्सफुली निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। देन आई कुड ऐड अ 3D ज्योमेट्री ऑफ अ स्फीयर, सिलेंडर, स्फीयर जो भी है, और सिंपली जितने पार्टिकल चाहूँ उतने पार्टिकल मैं ऐड कर सकता हूँ। नाउ यू कैन सी कि देर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स फ्लोइंग राइट ओवर इन माई सीन, और बढ़ते जा रहे हैं। दे आर लाइक सिंपली वर्किंग लाइक दिस। ओके, सो सर क्या न्यूक में जो पार्टिकल सिस्टम है वो 3ds मैक्स या माया वाला जितना लेवल दे सकता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट है कि माया मैक्स या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर जो है 3D सॉफ्टवेयर, उनके जैसा ही यहाँ का भी पार्टिकल सिस्टम वर्क करता है। सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है, सेम तरीके से काम करता है, क्वालिटी भी सेम ही देगा और थोड़ा इजी भी होता है। क्वालिटी सेम देगा का मतलब ये है कि आप माया में जो क्या बोलते हैं, माया में ऑब्वियस सी बात है कि माया और मैक्स में जो हम लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते थे पार्टिकल की, वो लेवल तक की भी आपको स्क्रिप्ट यहाँ पे मिल जाएगी पार्टिकल पे काम करने के लिए। पर पार्टिकल यस। सिस्टम, वो रोटेशन हो, पर पार्टिकल रोटेशन हो, वो सारा कुछ मिल जाता है इसके अंदर में। बस ये वर्क वैसे ही कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे सॉफ्ट इमेज से, यानी रियल फ्लो वगैरह से, रे फायर वगैरह से, उनका पार्टिकल हाँ जी। सिस्टम और इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि माया में जैसे आप देख रहे हो, माया और मैक्स में जो पार्टिकल सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उसी स्तर का ये पार्टिकल सिस्टम भी है। और बाकी जो सॉफ्टवेयर बना ही है पार्टिकल फ्लो के लिए, वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा ही आउटपुट देगा, है ना। यस सर। राइट। सो यहाँ पे सिंपली ये 3D, क्योंकि पार्टिकल सिस्टम जो है वो 3D का क्वेश्चन में आता है, दैट इज़ वाई ये क्यूब सॉफ्ट रहता है। सॉरी, ये जो पार्टिकल नॉड है ये सेमी सॉफ्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों जगह काम करता है ना, 2D और 3D के साथ। तो आप इजीली कोई भी ज्योमेट्री इसके साथ फिक्स कर सकते हो और ये वैसा आउटपुट अपने को प्रोवाइड करेगा। अदर देन दैट, let's just say if I wanted to add a geometry, और हम सबसे पहले यहाँ पे एक हमारे उस सीन के हिसाब से कोई एक ज्योमेट्री ऐड कर लेते हैं। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी टेकिंग अ टैब, और यहाँ पे मैं कांस्टेंट इमेज सेट कर रहा हूँ। ये कांस्टेंट इमेज जो होता है वो बेसिकली ऐसा कुछ नज़र आता है, और इसका जो कलर होता है दैट यू कैन चेंज इट ऑन। बट बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक RGB ले ले रहा हूँ। सो
मैं इस पे रोटो बना ले रहा हूँ एंड आई विल बी गिविंग अ सर्टेन एक्लिप्स ओवर हियर, और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। Let's put it right over here as a roto, और हम यहाँ पे कांस्टेंट का कलर जो है वो बिल्कुल फुल कर देते हैं। और इसका जो कलर है वो वाइट इज़ नॉट RGB अल्फा, कलर तो यहाँ दिखा रहा है, वाइट इज़ नॉट showing right over here. Okay, if it is not there, then I'll be doing some rotos over some images. Let's just say constant जो है वो generally एक play card के तौर पे काम करता है। Right, और यहाँ से इसको delete कर देता हूँ and I'll just put that mask over here, और इसको यहाँ से देखेंगे तो मास्क जो है वो ओवरऑल हाँ पूरे में आ गया है, और अब हमारे पास अल्फाज आ गए। अब सिंपली एक ब्लर नोड लगा देता हूँ ताकि मैं ब्लर फिल्टर, एंड आई विल बी जस्ट फिल्टरिंग द ब्लर्स, और प्रोबेबली रोटो में तो हमारे पास फेदर रहता ही है, सो विल जस्ट इंक्रीज द फेदर। ठीक है, और ये जो ब्लर है प्रोबेबली कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा के इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, और इस ब्लर को हम थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर कर देंगे जस्ट टू गिव अ सॉफ्टनेस। बस ध्यान रखेंगे कि ये हमारे स्क्वायर के अंदर रहेगा। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, इस पार्टिकल नोट को हम पार्टिकल्स पे फिक्स कर देंगे, एंड लेट्स गो टू टैब, and when I play this, it will look something like this. Now that is for currently it is looking like this one, और ये generally क्या बोलते ऐसा फ्लैट दिखता नहीं है क्योंकि मेरा जो थोड़ा सा रेंडरिंग जो इशू है इसमें, क्योंकि हैवी पार्टिकल होते हैं कैलकुलेशन, इसलिए वो थोड़ा सा इस तरीके का नज़र आ रहा है। सो अगर इसको हमको देखना है कि ये पार्टिकल्स रेंडर कैसे हो रहे हैं, तो उसके लिए क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है तो आप आसानी से स्कैनलाइन 3D यूज़ कर सकते हैं फॉर पार्टिकल्स। तो यू कैन जस्ट पुट दैट ऑब्जेक्ट सीन ओवर हियर, और सेलेक्ट करेंगे स्कैनलाइन में, go to tab and you will see those particles। अब यहाँ पे particles मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास पार्टिकल को रेंडर करने के लिए, पार्टिकल तो हमारे पास है स्कैनलाइन में, रेंडर करने के लिए पार्टिकल्स प्रोबेबली हमारे पास कैमरा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक कैमरा ले लेंगे, लेट्स गो टू कैमरा, कैमरा 3D, एंड देन कैम पे सेलेक्ट कर लेंगे। स्टिल व्हेन आई गो टू स्कैन लाइन मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो व्यूअर पे सेट है, बेसिकली उसके एरियाज में वो नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे। नाउ इट इज़ सेलेक्टेड, तो बेसिकली लेट्स गो टू
इधर टैप कर लेंगे और कैमरास जो हैं वो हम थोड़ा सा फिक्स करेंगे समवॉट लाइक दैट, और टैप दबा के विल चेक इट अगेन, लेट्स पुट इट। सो हमारे पास ये दिख रहा है हमको कि ये क्यूब्स ब्लॉक्स में आ रहा है हमारे पास। नो इश्यूज, हम लोग इसको मर्ज भी कर सकते हैं फॉर दी अल्फाज। ओके, और कांस्टेंट लेयर ऑलरेडी हमारे पास है, सो एज यू कैन सी इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। और यहाँ मर्ज पे ओवर में जाके स्टेंसिल कर देंगे, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, राइट। इसको 2D व्यू में देखेंगे तो अब ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, नाउ हमने सिंपल क्या किया, पूरे को मर्ज कर दिया स्टेंसिल में, और हमारे पास एक अल्फा इमेज आ गई जिसमें वो सारा जो है वो सॉफ्ट नज़र आएगा, राइट। इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। ओके, वैसे हमने शायद अल्फ़ा व्यू में थे इसके कारण से वो ऐसा कर रहा था। इसको मैं डिलीट कर दूं अगर, या अल्फ़ा व्यू में थे इसलिए वो वैसा दिख रहा था, सो हमने इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा नोड लगाया था। बट लेट्स डू दिस, राइट। अब मुझे चाहिए है कि अगर मेरा जो पार्टिकल है वो किसी ऑब्जेक्ट से निकले तो मैं यहाँ पे एमिटर यूज़ करूँगा। एमिट जो है वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे पार्टिकल निकलता है। लेट्स जस्ट से इफ इट इज़ अ क्यूब राइट ओवर हियर, और मैं एमिट से इसको कनेक्ट करता हूँ, तो यू कैन सी कि मेरे क्यूब से ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं। सो आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर यूनिफॉर्म स्केल, सो हम इसको यूनिफॉर्म स्केल कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें से जनरेट हो रहे हैं। इफ आई प्ले दोज पार्टिकल्स दे आर जनरेटिंग काइंड ऑफ लाइक दैट। सो अगर ऑब्जेक्ट से पार्टिकल जनरेट करने हैं तो आप डायरेक्टली इधर से जनरेट कर सकते हो। अगर एज यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब में थोड़ा सा सब डिविजन्स कम कर देते हैं। लेट्स गो टू 1 बाय 1, सो दैट अब चेक करेंगे कि पार्टिकल जो है वो कौन से पोर्शन से निकल रहा है क्यूब के। इन दिस केस इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रैपेजॉइड नाउ, सो क्यूब के कौन से पोर्शन से निकल रहा है वो चीज़ देखने के लिए हमको यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम पे जाना होगा। डबल क्लिक करेंगे पार्टिकल सिस्टम पे तो यहाँ पे पूरे पार्टिकल्स की सेटिंग मिलती है। लेट्स एक्सप्लोर ऑल दी सेटिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पार्टिकल को एक शेप दे दिया। यहाँ से जो भी इमेज बना के डालनी हो, 3D ऑब्जेक्ट डालना हो, हमने पार्टिकल्स में दे दिया। वन देन अदर हमने यहाँ पे एमिटर बता दिया कि पार्टिकल जो है वो कहाँ से एमिट होगा। अब चाहे वो गन हो सकती है या चाहे तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जहाँ से पार्टिकल एमिट होगा। यू आर नॉट मेकिंग क्लॉथ, व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग, okay, just all right, just download a image textures and everything you have downloaded, so I'll show you how to do that. Okay, so there is a cube right over here और हमने emitter सेट कर दिया है। अब पार्टिकल सेटिंग्स में देखेंगे, पार्टिकल सेटिंग्स में स्टार्ट एट 0 दिया हुआ है। दैट मीन्स आपके शुरुआत में आपका 1 से अगर फ्रेम शुरू हो रहा है तो विच इज़ वो यहाँ से होगा। तो पार्टिकल आपको शुरुआत में 0 से शुरू करना है या कौन से टाइमलाइन पे से शुरू करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अगर आप इसको 50 कर देंगे सो पार्टिकल्स जो है वो 50 फ्रेम के बाद शुरू होगा, राइट। 50th फ्रेम के बाद शुरू होगा, अदर देन दैट वो शुरू नहीं होगा। सो इसको आप यू कैन टर्न इट टू -10 और -50। सो ऑलरेडी पार्टिकल जनरेट रहेंगे, यानी 50 बार वो आगे जा चुके रहेंगे। सो इसका सिलेक्शन कहाँ से शुरू होगा पार्टिकल वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं।
पार्टिकल नेमिंग के लिए हम सिंपली यहाँ पे पार्टिकल 3 बार पैडिंग डाल दीजिए, डॉट nk लिख दीजिए, तो अब वो फाइल का नाम सेव हो जाएगा। तो दैट यू कैन डू। नाउ 50 ऑप्शंस है यहाँ पे, और हमने इसको ऑन किया, इसको 0 कर देते हैं। एमिशन रेट और एमिट फ्रॉम, ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि एमिट फ्रॉम यानी कि पार्टिकल कहाँ से एमिट हो रहा है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू पॉइंट, दैट मीन्स इट इज़ जनरेटिंग फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ द क्यूब, जो क्यूब के वर्टाइसेस हैं वहाँ से वो जनरेट हो रहा है। वहीं एजेस कर देंगे तो वो क्यूब के एजेस से जनरेट होगा। अगर हम इसको फेसेस कर देंगे तो इट विल बी लाइक सेंटर ऑफ द फेसेस के थ्रू जनरेट होगा। एंड जनरली अगर ये नीचे लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे होता है इमेज का, तो उसका एंकर पॉइंट यहाँ है, इसीलिए वो सेंटर से निकल रहा है। दैट जस्ट आई वांटेड टू रिमाइंड यू। फेसेस में जाएंगे और यहाँ पे बी बॉक्स है। बी बॉक्स का मतलब होता है बाउंडिंग बॉक्स, यानी कि बाउंडिंग बॉक्स जो इसका बना हुआ है, उस बाउंडिंग बॉक्स से अगर आपको निकालना है तो आप उससे निकाल सकते हैं। सी इट इज गोइंग समवॉट लाइक दैट। नाउ पार्टिकल जनरेट कैसे करने हैं, यूनिफॉर्मली जनरेट करने हैं या फिर रैंडमली जनरेट करने हैं, दैट यू कैन सर्च फ्रॉम हियर। इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में जनरेट करने हैं, यानी पहले इधर पहले उधर और समवॉट, और या फिर रैंडमली जनरेट करने हैं तो वो एक रैंडम रेंज पे काम करता है। नो रैंडम डायरेक्शन, रैंडमाइज डायरेक्शन, रैंडम आउटवर्ड्स, ये सारी चीज़ें पार्टिकल को एमिट करने के लिए ही होती है, अलग अलग तरीके में। करेंटली पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसका साइज मुझे छोटा करना है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफॉर्म का जो यूनिफॉर्म स्केल है इसको हम कम कर देंगे। We can send it somewhat like that, and they are, as you can see, are going something like that. ओके, सो पार्टिकल की रेंडरिंग जो है वो स्कैन लाइन रेंडर से पॉसिबल है। पार्टिकल जो है वो किसी 3D क्यूब से हमने यहाँ पे लिया हुआ है और उसको हम जनरेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स जस्ट एक्सप्लोर सम मोर पार्टिकल सेटिंग्स। इसमें यहाँ पे हमको मिलता है एमिशन रेट, यानी एक फ्रेम में कितने पार्टिकल जनरेट करने हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग 1, तो यहाँ पे 1 के हिसाब से जनरेट होगा, और अगर मैं इसको 8 करूँगा सो आई विल बी जनरेटिंग 8 एट 1 फ्रेम। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे थ्रेशोल्ड विल बी कितने स्पीड से जनरेट करना है पूरे पार्टिकल को। रेट वेरिएशन यानी कि जनरेट करना है थोड़ा डिले कर करके करना है, ये सारे रेट वेरिएशन से हो जाएंगे। मैक्स लाइफ टाइम जो है वो, मैक्स लाइफ टाइम का मतलब होता है कितने समय तक चलेंगे। तो अगर 10 फ्रेम तक रखा है तो 1 से 10 फ्रेम तक रखेंगे और फिर वो मर जाएगा, फिर 10वें में जो शुरू होगा वो 20 तक जिएगा, फिर मर जाएगा, फिर 30 तक, फिर 40 तक, ऐसे वाले जो हैं चलते रहेंगे। तो ये एक लाइट वे है जनरेट करने का। आप कम कर देंगे, इसको 1 कर देंगे,
तो पार्टिकल जनरेशन कम हो जाएगा, ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएंगे पार्टिकल, क्योंकि तुरंत मर जा रहे होंगे। तो इसको मैं करीब 10 पे ही सेट रहने देता हूँ, और आई वुड बी गोइंग फॉर लाइक 100%, क्योंकि मेरी 100 फ्रेम्स हैं, तो इसको 100 फ्रेम तक देखते हैं। सी, वो पूरे पूरे वहां तक जनरेट होंगे। सो इसको हम पॉइंट जनरेशन करेंगे, सो इट विल बी जनरेटेड थ्रू दिस। नाउ यहाँ पे मैक्स लाइफ टाइम रेंज, डेफिनेटली यहाँ पे अगर वेरिएशन देना हो आपको कि पार्टिकल 100 फ्रेम के बाद जाके मरे, कुछ 50 पे मरे, 80 पे मरे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। 1 यानी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, 0.001 पार्टिकल की लोएस्ट स्पीड होती है। अगर स्लो पार्टिकल्स निकालने हैं, टैब करके देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। बहुत स्लो रेंडरिंग हो रही है और थोड़ी सी हैवी भी हो रही है। 0.01 करके देखेंगे, जितना पैडिंग लगाते जाएंगे उतना स्पीड बढ़ती जाएगी। 0.1 विल बी वेरी फास्ट, 1 विल बी अटर मोस्ट फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। नाउ रेंज, वैसे ही जहाँ पे भी रेंज लिखा रहता है, जितने भी यहाँ पे रेंज वेरिएबल हैं, सब में रैंडमनेस सेट होती है। तो अगर आप रैंडमनेस सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेंज सेट करते हैं। नाउ यहाँ पे वेलोसिटी तो स्पीड को बताएगा, रोटेशन वेलोसिटी यानी उसका रोटेशन, पर पार्टिकल को आप रोटेट कर सकते हो स्पीड से, और उसकी स्पीड भी वेरिएशन में सेट कर सकते हो। करेंटली इट इज़ नॉट नीडेड। साइज जो है पार्टिकल का, वो हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और साइज का रेंज भी है, थोड़ा वेरिएशन दे सकते हैं। तो जो जनरेट हो रहे हैं उनकी शेप में रेंज रहेगा, कभी छोटे कभी बड़े जनरेट होंगे। साइज चैनल वगैरह सारा कुछ यहीं पे है। मास रेंज, मास जो है वो अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, विच इज़ जनरली द वेट ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का वेट जो है वो उसकी वेलोसिटी और सारी वैल्यूज़ को एक साथ इफेक्ट करता है। तो 1 पे है दैट मीन्स इट इज़ समथिंग, और 0.5 पे है तो हल्का होता जाएगा और कम होता जाएगा। ट्रांसफ़र वेलोसिटी, ट्रांसफ़र विंडो और स्प्रेड, स्प्रेड विल बी दिस, जो थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड होगा। चारों तरफ अगर हमें घुमाना है और इसको स्प्रेड कराना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। कलर ऑफ द पार्टिकल जनरली हम लोग इमेज से कंट्रोल करेंगे, और बाकी और इसमें कुछ ऐसा जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन ट्राई दैट ऑन। सो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे क्यूब ऐड किया हुआ है, जहाँ से एमिटर एमिट हो रहा है पार्टिकल का, और पार्टिकल कुछ इस तरीके के नज़र आ रहे हैं। सो राइट, वी आर गोइंग टू एक्चुअली गिव इट समवॉट लाइक दिस, और ट्रांसफॉर्म को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो वैसे ही इधर से ही कंट्रोल हो जाएं। नाउ कैमरास को थोड़ा सा हम इसको सेंटर पे कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक 3D प्लेन ले आते हैं। न मर्ज सिस्टम जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला मर्ज नहीं है, जो इमेज मर्ज या कुछ ऐसा मर्ज करने के लिए हो, ये नहीं। अगर आप मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स को एक पार्टिकल सिस्टम में के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप मर्ज नॉड यूज़ करते हैं, तो उसका रूल यहाँ पे काम नहीं करता। मतलब मर्ज वाले का, यहाँ पे मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स को आप एक साथ मर्ज कर सकते हो। सो दैट वुड बी रियली हैवी, बट you can do that. So now what I am going to do, I am going to bring in my that Batman sort of image which we had been creating
earlier. So let me just go to documents, downloads, and go for refmat, go for Batman PNG. It is washed off in front. Key light is very much, even though because it is blurry, here it is blurry. So what I need, there is too much of light at the front, so you need to tone down that bit, the key light. Let's go open up with the Batman read, and I'm gonna take a 3D geometry and gonna take our card. Just gonna select that image over the card, and it could be somewhat, I don't know, maybe let's see on this. I could not able to see anything, and let's select that, and render camera is the projection mode, and so I could not able to see. Okay, because it is not connected to a scene. Now we need to create a scene for this, then only both of these things can be connected. तो scene लगाएंगे और ज़रूर लगेगी। हाँ हाँ मंगा दिया हूँ, रखा है उसके पास, ले आइएगा। सो यहाँ पे सीन रहेगा। जस्ट देव ना, हाँ देव। सो सीन हमारे पास सेलेक्टेड है, कैम हमारे पास सेलेक्टेड है, और बीजी पे हम कार्ड लगा सकते हैं, बट बीजी इज़ एन इमेज, सो वी कैन यूज़ दैट इमेज, बट दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड। मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कैमरा के प्रोजेक्शन के थ्रू काम करे। सो आई विल बी सेलेक्टिंग दिस वन, आई विल जस्ट रिमूव दैट बीजी, सेलेक्ट दैट ऑन द सीन, एंड अल्फाज ओपन कर देते। सो नाउ यू कैन सी कि इमेज के साथ वो मिक्स हो रहा है, एंड डेफिनेटली ये पार्टिकल सिस्टम जो है वो हमें अल्फाज चैनल दे रहा है। सो ऑल चैनल सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यूब एमिटर को अलग कर देते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट आई डोंट वांट in my scene, right? So it's generating, but so alpha we can able to see it looks something like that in RGBA, और इसमें अल्फा डला हुआ है, बट अल्फा अप्लाइड नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी विल डू, वी यूज़ अ प्री मैट, इसमें सेव कर देंगे और प्री मल्ट यूज़ कर लेंगे, बिकॉज प्री मल्ट जो है वो इस तरीके का प्रोवाइड करता है। सो नाउ वी कैन सी दीज, वो कट नहीं रहा था, कांस्टेंट जो है वो हमें अल्फ़ा कंप्लीट दे रहा था, तो इसलिए मैंने फिर इसको प्री मल्ट कर दिया। So now as you can see it looks something like that, but that is not what I want right now. So मैं इसका जो कलर है RGB कलर है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज करता हूँ। I'll be just going for a red and yellow value. You can see कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं। अल्फ़ा थोड़ा बनाते हैं।
अब अगर इसमें हमको ग्लोज वगैरह देने हैं ज्योमेट्रीज में, सो हम टैब दबा के हमारे नोड एडिटर पे ग्लो फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, ग्लो फिल्टर जो है वो सिंपल ग्लो नोड होता है, इसको डायरेक्टली हम लगा सकते हैं हमारे प्री मेल्ट के बाद, राइट। तो ताकि जब हम इसको टैब करें, सो यू विल सी सम ग्लोज ओवर माय ऑब्जेक्ट। नाउ सिचुएशन ये है कि जो ग्लो है, जनरली और भी टाइप के ग्लोज आपके न्यूक में होते हैं। तो कुछ प्लगइन्स होती हैं जो ऑन होती हैं, कुछ प्लगइन्स ऑफ होती है। तो कुछ प्लगइन्स जो ऑफ होती हैं उनको ऑन करने के लिए आपको टैब दबा के यहाँ पे प्लगइन ऑल प्लगइन्स में भी सर्च करना होता है। ऑल, लेट मी जस्ट I don't know all plugins. सारी प्लगइन्स जो हैं वो उसके लिए रीसेट का कमांड होता है। लेट्स गो टू प्लगइन मैनेजर। थैंक यू। This is allow trial mode on in OFX plugins. Let's see it is there or not. OFX सारी प्लगइन्स को ऑन करने का एक ऑप्शन तो रहता है जिसमें जितनी भी प्लगइन्स हैं सारी ऑन हो जाती हैं। विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन। अलाउ कर देते हैं। सो विल बी एडिंग सम ग्लोज। ग्लो के लिए एक ही फिल्टर अभी मिल रहा है, सो आई विल बी जस्ट एडिंग दैट वन। और टिंट जो है वो वाइट कलर का है, तो इसको मैं अगर हल्का सा रेड टिंट ज़्यादा रखूं, सो इट लुक्स लाइक फायर टिंट्स और समथिंग। और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार रेंडरिंग हो रही है, और ये रेंडरिंग जो है वो बहुत कहना चाहिए कि काइंड ऑफ बहुत हैवी रैम खाती है। तो ऐसी पोजीशन पे जब पार्टिकल्स पे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग कैशिंग करते हैं, और कैशिंग हम यहाँ पे भी करते हैं। जैसे हमने माया वगैरह या मैक्स वगैरह में काम किया है, उन सब में डायनामिक्स कैशिंग होती है। इसका मतलब होता है कि पहले से ही वो पूरे कैलकुलेशंस कर लेता है, और फिर उसके बाद आप उसको बार बार चला सकते हो, और इट विल गिव यू अ सिंपलर इफेक्ट। कैशिंग जो है वो आपको यहाँ पे देगा पार्टिकल कैशिंग, पार्टिकल्स कैश। आप इसको ऑन कर लीजिए, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। और इसको आप डायरेक्टली पार्टिकल एमिटर के ऊपर लगाएंगे। नाउ पार्टिकल कैशिंग जो है वो कैलकुलेशंस हैं। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, सबसे पहले तो मैं लेट्स जस्ट से देयर इज अ लॉट ऑफ मेसी अराउंड हियर, यानी ये सारे के सारे ऐसे सेट हैं और आप उनको एक लाइन पे फिक्स करना चाहते हैं, तो कंट्रोल एल दबाएंगे। सॉरी, नॉट कंट्रोल एल, लाइव ग्रुप बन गया वो। इन सबको सेलेक्ट करके
लाइव ग्रुप्स आर बेसिकली कंप्लीट ग्रुप ऑफ योर पर्टिकुलर एसेट। ये सब चीज़ों का ग्रुप एक साथ बना देता है नोड में। और कौन सा ग्रुप रखना है उसको तो वो नाम रख के ओके कर देंगे, तो वो सब चीज़ एक साथ काम करती है। एंड ऑल्ट पी और समथिंग, तो उसमें पोस्टेज स्टैम्प्स भी आ जाते हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ दैट। और अलग तरीके से मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट दिस बट नॉट हियर, इट इज़ नॉट करेंटली इन आवर वर्क फ्लो राइट नाउ। सो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लाइन एल दबाएंगे तो डायरेक्टली ये अलाइंड हो जाता है एक लाइन पे। सो इफ इट इज़ लीनियर अलाइंड के लिए, अगर ये हल्का सा ऐसा है तो प्रेस एल, इट विल बी अलाइंड ऑल टुगेदर। सो इसको डायरेक्टली एल से आप अलाइन कर लो और यहाँ पे इसको फिक्स कर लो, समथिंग लाइक दैट। सेलेक्ट अलाइंड, right, and select both of these and align it. Now how does this particle flow works? Let me just put it over here, or it is aligned, right? So ऑल राइट। सो पार्टिकल कैश कैसे काम करेगा? पार्टिकल कैश में आपको सबसे पहले, लेट मी जस्ट टर्न एवरीथिंग ऑफ। पार्टिकल कैश में जाएंगे, यहाँ पे ये फाइल पूछता है, तो आपको पहले फाइल बनानी होगी। सो फाइल बनाने के लिए सिंपली मैंने अभी बताया, आप यहाँ पे पार्टिकल कैश रखेंगे और पाउंड करेंगे 3 बार हैशटैग 123 और डॉट NKPC, दैट मीन्स न्यू पार्टिकल कैश, ये रखेंगे। ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये आ जाएगा। पैडिंग जो है ये बेसिकली नाम की पैडिंग या नंबर की पैडिंग नहीं है, ये पैडिंग है आपके ये टाइमलाइन के आगे और पीछे की फ्रेम्स की। तो अगर मैं 1 रखा हूँ तो दैट मीन्स ये 1 से लेकर 100 तक ही कैश होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं तो ये क्या करेगा, ये -10 से लेकर 110 तक पैडिंग को 110 तक कैलकुलेट करेगा, -10 से लेकर 110 तक। ओके, सो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 1 कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांट। और अब मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ, लेकिन चालू करूंगा मैं रीड फ्रॉम फाइल से। अभी जैसे ही मैं इसको रीड फ्रॉम फाइल करूंगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, उप्स, वो ज़्यादा देर झेल नहीं पाता है एरर को। सो आई एम ग्लैड आई हैड एक्चुअली सेव्ड दैट। मेरे को याद दिलाना अभी, जस्ट इसके बाद मैं अपलोड करूंगा। सो पार्टिकल कैश जो होता है उसमें एक बार रेंडर करने के बाद वो क्या करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है रेंडर करने के लिए, फिर उसके बाद वो पूरे को आप फास्ट स्पीड में देख सकते हो। कैलकुलेशंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बेसिकली कैलकुलेशंस चेंज करोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन वो एक बार उसको पूरा रेंडर करके रख लेता तो फिर कंपोजिशन में दिक्कत नहीं होगी, फिर कितनी बार भी कंपोज कर सकते हो उसको बार बार, जैसे हम लोग मैक्स माया में कैशिंग करते थे। So I'll be going for, okay, it will take a bit more time, it will ask for an auto save or something. Let's remove this. Percent temp, okay, I could go for Windows R temp, okay. No, maybe 1.5-2 GB तो गया ही है। Do this for skip, right, so give it a chance to respond. Till then
ओपन करके रखें, ओके ओपन करके रखें, आई विल बी जस्ट कमिंग. Okay, if it is stuck, let me just close all the windows, close the program for nukex, go to nuke as administrator. Just a minute, it takes a bit of time but it will work. Okay, let's open this particle.nk और यहाँ पे हमने कैशिंग रखा हुआ है. व्हाट आई विल बी डूइंग, चालू करने से पहले मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ कैश को. ये पूरा टाइम कैश कर लेगा एंड देन रीड फ्रॉम फाइल ऑन करेंगे. ना वो सिचुएशन होगी नहीं, क्योंकि स्कैन लाइन रेंडर तो स्कैन लाइन कर ही रहा है. बट अब मैं पार्टिकल कैशेस को, और प्रोबेबली यहाँ से अगर मैं व्यूअर से कनेक्ट करूँ, यू कैन सी कि पार्टिकल कैश जो है वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा. ईजिली मैं यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो कैश हो गया ना और रीड फ्रॉम फाइल हो रहा है, तो अब दिक्कत नहीं है. So then I could just go into scanline. Scanline render definitely थोड़ा सा टाइम, it takes a bit of issue, but generally वो उसके comparatively कम समय लेगा. Now there is one more thing that is left, and that is कि आप पार्टिकल्स पे फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे ये जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, पार्टिकल कैश हमने देखा, पार्टिकल एमिटर हमने देखा, और यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं ये सब पार्टिकल फोर्सेस के लिए हैं. सो यहाँ पे जैसे पार्टिकल ग्रेविटी है, सो मैं यहाँ पे ग्रेविटी के बजाय इसमें थोड़ा सा टर्बुलेंस ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पार्टिकल टर्बुलेंस होता है. आई विल बी जस्ट एडिंग दैट. और पार्टिकल्स कैश के ऊपर नहीं लग सकता है, क्योंकि ये पार्टिकल 2D कैश निकल रहा है. इसको लगेगा ये आपका पार्टिकल्स के नीचे. तो इसको यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक एरर दिखाता है विच इज़ पार्टिकल कैश इज़ आउट ऑफ डेट. यानी कि जो आपने नया नोड लगाया है वो नोड जो है वो एक्चुअल में अब अप्लाइड नहीं होगा. तो आपको वो चीज़ करने से पहले उसकी रीड फ्रॉम फाइल से उसको अलग करना होगा. दिस इज़ द लास्ट थिंग वी आर गोइंग फॉर, एंड देन उसके बाद विल रैप इट अप. और हमारा जो क्या बोलते हैं न्यूक है वो कंप्लीट है. कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली सी न्यूक में बहुत बेटर हो सकती हैं. हमारे पास अभी थोड़ा सा हमें और सपोर्ट लगेगा, सिस्टम सपोर्ट. अगर हम you have high computation system, then you can definitely get much better out of it. So ट्राई करें. ये कोर सॉफ्टवेयर है, इसको छोड़ना नहीं है. जितनी चीज़ें बताई हैं उतनी चीज़ों को आप पहले अप्लाई करें, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ ख़त्म हो गया है. आप जनरली अब आप इसके बाद जितने वर्क करना चाहें, क्या वो न्यूक में पॉसिबल हैं, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी and I will be telling you how it is going to be possible. Oh god, that irritates me a bit, but I'll
एक्स रन एज एडमिन, और हमारा ये वाला जो न्यूक है इसको ऑफ कर देते हैं. क्लोज ऑल, क्लोज दिस, this doesn't needs to be existed. And right, let's see about a nuke. Responding, yes. थोड़ा सा सर्वर इशू रहता है इसलिए थोड़ा टाइम लेता है. So someone is there. Nitish is there. Hello Nitish, just wait quite a bit. हमारा न्यू का क्लास आज कंप्लीट होने वाली है, सो हम थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड कर रहे हैं. तुम देख सकते हो, फिर मैक्स शुरू करेंगे. कुछ प्रैक्टिस किए थे? न्यू कितना टाइम लेता है शुरू होने में? हेलो. 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 आवाज आ रही सर? हाँ, आवाज़ आ रही है. हाँ, उस टाइम माइक काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों. ओके. हाँ सर, कर रहा था मैं. हाँ, एक्चुअली में क्या है, आज न्यू कंप्लीट कर रहे हैं, सो बस ये लास्ट एक दो चीज़ है, विच हाउ टू अप्लाई फोर्स इन द पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग. पार्टिकल सिस्टम वगैरह सारा देख रहे थे. खैर, तुम ऑलरेडी विकास और नीतीश, तुम्हें पता ही है पार्टिकल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं. दोनों सॉफ्टवेयर्स यानी विकास का मैक्स और तुम्हारा माया जो है वो सेम न्यूक में भी वैसा ही अप्लाइड होता है. सेम पार्टिकल सिस्टम इसमें वैसे ही काम करता है. टर्बुलेंस अर्बुलेंस सारा कुछ रहता है, वर्किंग भी सेम रहती है. इमेज और 3D ज्योमेट्री दोनों डाल सकते हैं. नो नो, आई एम गोना अप्लाइड अ रिगिंग टुडे. सो 2 मिनट वेट करना गाइस, जैसे ये चालू होता है आई विल बी स्टार्टिंग, और लेट्स सी अदरवाइज. उसका किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है, पता है कुछ?
जानो मेरे दिल को क्या कहाँ चले गए थे? You have given enough sufficient subdivisions over here. So now, whenever you apply this bend, it will give you two options. One is gizmo and one is center. By default, it comes or it appears in the center of the geometry, and that is what we need right now. Otherwise, if you wanted to bend it from this direction, so you just have to absolutely. So now, after it, when you give a bend, it will give you two options to bend. As you can see that in the bend parameters, it is written bend. So when you go for an angle, so how much angle you wanted to bend it? It is 90 degree because I wanted to bend it completely, right? So I will give it for about minus 90, as on this direction it works like this, right? And if I wanted a bit more, I could go on that how much of the geometry I wanted. So I will be going for 150. Okay. Now, as you can see, there is a direction of it as well, and I have given the correct vector axis, right? On which axis I wanted to bend. Then I have given direction. So if I am going for a direction, it will actually be somewhat like that, like just like a mustache, right? On which direction you want to bend it. You just have to select and give it something like that. It's on y direction. Then there is upper and lower limit of this effect as well, because it is currently working on the ranges. So you can use that, but it is not there unless you start with the limit. Okay, so it will be snappy altogether because it has a very great out value of unit. Right. Just remove this one. This is all sent off, and you can directly turn that into a convert to additive for you, and the bend will be removed and the geometry will stay as bended. Okay. Or either you wanted this one to be like that, you can do that. You can just remove this, yeah. And this is stickiness of your mouse can be removed, I guess, because you were placing this one, that is why it was sticking. But kind of a bit of stickiness. But I think my nuke will not start. ओके, आई गेस मेरा न्यू कभी शुरू नहीं होगा. सो प्रोबेबली विकास, अब आप इसको ट्राई करके देखें. जब डाउट आएगा देन आई विल बी डेफिनेटली टेलिंग यू दी फोर्सेस एंड एवरीथिंग, और मे बी प्रोबेबली बीच में विल अरेंज समथिंग सो दैट हम उसमें अप्लाई कर सकें, राइट. बाकी न्यूक जो है वो हमारा यहीं तक कंप्लीट होता है. हमने प्रीवियसली जितना चीज़ देखे हैं उन पे वर्क करेंगे और फिर उसके बाद कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे. सो विल सी ऑन फ्यूचर. ऑल राइट, ओके, बाय बाय, टेक केयर. और लिंक्स असॉर्टेड करने के बाद मैं डायरेक्टली शेयर करूँगा.